हाँ जी बच्चों, अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई नॉन एसेंशियल होल क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन एसेंशियल होल, तो ये नॉन एसेंशियल होल में मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? होल की। तो हम लोगों ने दो होल पढ़े थे, नंबर वन कैलिक्स, नंबर टू कोरोला। तो जब हम लोगों ने ये दो होल पढ़े बच्चों, तो इन होल को पढ़ने के बाद हमें एक ये बात पता चली कि जो होल्स की जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में फ्यूज भी होती हैं। उसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो, आइदर इस तरीके से या फिर इस तरीके से। क्लियर इतनी बात? अगर ये सेपरेट होंगी तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको कैसे डिनोट करोगे? के एन और सी एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन आपको ब्रेसिकेसी में मिलती है। कहां पर मिलती है? ब्रेसिकेसी में। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ये आपको कहां पर मिलती हैं? सोलेनेसी। सोलेनेसी में नंबर ऑफ जो जितने भी आपके सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। बाकी आप लोग पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, चीजें चेक कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट बात जो आती है नॉन एसेंशियल होल में, वो ये आती है कि ये जो नॉन एसेंशियल होल होते हैं, दीज नॉन एसेंशियल होल इन बर्ड कंडीशन में हाउ दे विल प्रेजेंट, किस तरीके से वो कैसे वो प्रेजेंट होंगे बर्ड कंडीशन में। तो बर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये जो यूनिट्स होती हैं, जो ये सेपल हैं, एक सेपल दूसरे सेपल के साथ, और नंबर टू एक पेटल दूसरे पेटल के साथ, हाउ दे अरेंज, कैसे ये अरेंज होते हैं, कब? इन बर्ड कंडीशन। कहने का मतलब है एक सेपल दूसरे सेपल के साथ, एक पेटल दूसरे पेटल के साथ, इसी टाइप के अरेंजमेंट को आप कहते हो एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब ये होता है कॉइलिंग। क्लियर? जिसका मतलब क्या होता है? कॉइलिंग। कि ये जो सेपल है दूसरा सेपल, ध्यान रखेंगे आप, जो होल होते हैं बच्चों, चाहे वो कैलिक्स हो या कोरोला हो, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं। तो एक से ज्यादा है तो वो एक इंडिविजुअल यूनिट दूसरे इंडिविजुअल यूनिट के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है ड्यूरिंग द बर्ड कंडीशन। अगर आपको एस्टिवेशन देखना है देन यू हैव टू कट बर्ड। बर्ड कट करनी है बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब ये होता है फ्लावर की ओपनिंग। आपको बर्ड को कट करके देखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? तो एस्टिवेशन को जब बोलते हैं हम, तो एस्टिवेशन के टाइप्स। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। अगर टाइप्स में हम बात करें तो नंबर वन जो सबसे कॉमन आता है वो आता है वेलवेट। नाम याद रखेंगे, वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये कोई सेपल या पेटल है, ये कोई सेपल या पेटल है, ये इस तरीके से अरेंज है। क्लियर? क्या है? ये इस तरीके से अरेंज है। इसको कहते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन। के मतलब यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। नंबर वन, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। एक मार्जिन टू मार्जिन कनेक्शन होता है। जैसे ये मार्जिन है, ये वाला मार्जिन ध्यान रखना, मैं गिनूंगा, ये वाला मार्जिन इस वाले मार्जिन के साथ है, एंड टू एंड कनेक्शन है। क्या है ये? एंड टू एंड कनेक्शन है। और ये जो है इट इज मोस्ट कॉमन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है। ये मोस्ट कॉमन है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोलेनेसी में बोथ के एंड सी, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, ये शो करते हैं। फेबेसी में
कैलिक्स इस कंडीशन को शो करेंगे इन सम मेंबर, सारे मेंबर में नहीं, ध्यान रखना, इन सम मेंबर। फेबेसी फैमिली के मेंबर भी इस चीज को शो करते हैं। थर्ड एक एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो मेलवेसी फैमिली है, मेलवेसी फैमिली में ये चीज याद रखेंगे, मेलवेसी फैमिली में जो कैलिक्स होता है उसके अंदर होल कैसा, वेलवेट। तो वेलवेट एक सबसे कॉमन टाइप एस्टिवेशन है। तो एस्टिवेशन का मतलब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट होते हैं, एक होता है जिसको आप कहते हो ट्विस्टेड। बात समझ में आ रही है, एक जिसको आप कहते हो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, जैसे ये कोई आपका है, दिस इज व्हाट सेपल या पेटल, ये सेपल दूसरे सेपल इस तरीके से अरेंज होते हैं लाइक दिस। एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप करता है इन सक्सेसिव मैनर। जैसे इसके इस मार्जिन ने इसको ओवरलैप किया, ये वाला मार्जिन इसका मार्जिन अब नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं आप, ट्विस्टेड। इसी को आप एक नाम बोलते हो कंटोटेड। कंटोटेड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए। बात समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं हम कंटोटेड। यहाँ पर क्या होता है, वन मार्जिन, एक मार्जिन ओवरलैप करता है टू अदर मार्जिन, टू अदर विद, ध्यान रखना, वन मार्जिन ओवरलैप टू अदर इन सक्सेसिव मैनर, सक्सेसिव मैनर में करता है। आपको डायग्राम बन के आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी लिखती है मेलविएसी, और मेलविएसी फैमिली के मेंबर्स आप ऑलरेडी जान चुके थे क्लास में, पहले जब मैं क्लास लेता था आप लोगों की, तो मैंने आपको बताया था मेलविएसी भिंडी फैमिली। तो मेलविएसी फैमिली में जो कोरोला होता है वो ये एस्टिवेशन शो करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग बताने का मतलब ये है कि एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर बच्चों क्या हो सकता है, विद इन अ फैमिली के बोथ के एंड सी, कैलिक्स एंड कोरोला सेम एस्टिवेशन भी शो कर सकते हैं और डिफरेंट भी। जैसे सोलेनेसी में बोथ के एंड सी सेम एस्टिवेशन शो कर रहे हैं, दैट इज द वेलवेट। अब आइए नेक्स्ट इज द इम्ब्रिकेट। हम यहाँ पर सिर्फ 4 टाइप के पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। इम्ब्रिकेट, क्लियर इतनी बात। हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की। तो बच्चों जब हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान रखिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होता क्या है। ये एक सेपल या पेटल है, इसने इस वाले नेक्स्ट सेपल पेटल को कंप्लीटली इस तरीके से कर रखा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि एक तो कंप्लीटली इनर हो जाता है, ये कंप्लीटली आउटर है, तो यहां पर ओवरलैपिंग की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो हेयर जो ओवरलैपिंग होगी, हेयर द ओवरलैपिंग, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसी को आप कहते हो इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें, तो ये मिलता है सम फेबेसी मेंबर्स, सम फेबेसी मेंबर्स, सम फेबेसी मेंबर्स के कैलिक्स के अंदर, जैसे कैशिया, गुलमोहर, इसके अंदर मिलता है। एंड द लास्ट वन इज, ठीक है भाई, ये आपके हो गए हैं एस्टिवेशन के टाइप्स। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टिवेशन, जिसमें हमने एक सबसे कॉमन एस्टिवेशन कौन सा देखा, वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन के बाद हमने ट्विस्टेड देखा, जहां पर जिसको कॉन्टेटेड भी बोलते हैं, एक एंड दूसरे एंड को ओवरलैप करता है। एंड द लास्ट वन इज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये मिलता है आपको फेबेसी फैमिली के
ध्यान रखना, फेवेसी फैमिली में मिलता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, फेवेसी फैमिली के कोरोला दिखाते हैं। और लास्ट क्लास में आपने फेवेसी फैमिली के कोरोला को क्या बोला था? बटरफ्लाई लाइक। कौन से होते हैं? बटरफ्लाई। तो अगर यहाँ पर हम डिस्क्राइब करें तो क्या होता है? एक बड़ा सा पोस्टीरियर होता है जिसको आप स्टैंडर्ड बोलते हो वैक्सिलम, टू लेटरल्स होते हैं इस तरीके से, टू एंटीरियरली फ्यूज्ड मिलते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? कील। क्लियर? जिसको आप क्या बोलते हो? कील। ये क्या है? दीज आर द लेटरल। इसी को तो आप इस तरीके से लिख रहे थे, C1+2 प्लस ब्रैकेट में 2। अगर याद हो तो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिए ये चीज है। तो ये कहां पर मिलता है? फेवेसी फैमिली में। तो क्लियर? तो यहाँ पर एक मैंने ये जो यहाँ पर लाइन मैंने बताई आप लोगों को कि दोनों ही के एंड सी सेम हो सकते हैं इन अ फैमिली और इट कैन बी डिफरेंट, जैसे लाइक फेवेसी फैमिली। आगे बात समझ में? अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ एडिशनली जो आप लिंक करके याद रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा? अब देखिए आप, हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में ये हम सेपल के लिए और पेटल के लिए यूज करते हैं। ये वाला सेपल के लिए यूज करेंगे, चांद वाला पेटल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि पेटल खूबसूरत होते हैं चांद जैसे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है? आपने क्या पढ़ा? सोलेनेसी फैमिली में आपको पता है कि इसमें भी 5 होते हैं, सी इसमें भी 5 होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के सामने इसको बनाऊं कि टोटल कैसे अरेंज होंगे, तो ये वेलवेट एस्टिवेशन शो करेंगे, 5 होंगे ये इस तरीके से। क्लियर? कितने होंगे ये? 5। 1 2 3 4 और ये हो गए आपके 5। तो ये आपके मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। दिस इज व्हाट 5 आपके क्या हो गए? दीज आर द 5 सेपल। ये सेपल हैं, लेकिन ये सेपल आपस में क्या होंगे? फ्यूज। तो फ्यूजन इस तरीके से दिखा दीजिए, आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से सेपल को आप ले लीजिए। सेपल को अगर आप इस तरीके से लोगे तो सेपल, अगर हम बात करें सेपल की, तो सेपल ध्यान रखना कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ठीक है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ये हो गए 5। तो ये इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो आप। 1 2 3। अभी एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूं मैं, फिर चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लाइक दिस। हालांकि ये इक्वल साइज के होंगे ये हैं। तो इस तरीके से ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूज होंगे। तो आप इसको कैसे नोट करोगे? ये किसके हो गए? इसके। ये आप इस तरीके से, तो वहां पर ये चीजें यूज कर सकते हो, ये चीजें वहां पर यूज कर सकते हो। आप लोगों को होपफुली ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हमने क्या बोला था? एस्टिवेशन। क्योंकि ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं पढ़ना आपको, जब भी नॉन एसेंशियल होल पढ़ोगे तब आप तभी एस्टिवेशन को कंप्लीट कर लोगे बच्चों। क्लियर इतनी बात? इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये एस्टिवेशन वाली बात क्लियर है। तो एस्टिवेशन सबसे कॉमन कौन सा है? फेबेसी फैमिली वाला, सॉरी, सबसे कॉमन कौन सा है? वेलवेट। तो देखिए इंफॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सोलिनेसी फैमिली में, जैसे अगर मैं बात करूं सोलिनेसी फैमिली में, आपने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन फ्लावर कौन से होते हैं? हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस के अंदर क्या होगी? सुपीरियर ओवरी। एक तो यहाँ पर क्लियर हो गया। सिमेट्री सबसे कॉमन कौन सी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक। फेवेसी में कैसी मिलती है? जाइगोमॉर्फिक। एक ये बात क्लियर हो गई। एस्टिवेशन के कितने मिलेंगे? 5 एंड सी कितने मिलेंगे? 5। और एस्टिवेशन कौन सा होगा? वेलवेट। क्लियर हो गई ना चीजें? ऐसे आपको लिंक करके याद रखनी है। अब
अब मैं आपको बता दूंगा भाई सोलेनेसी फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं, तब आप वो चीजें सारी चीजों पे एप्लीकेबल कर दोगे। पहले तो आप फैमिली बेस्ड पढ़िए, फिर उसके बाद ये चीजें हम सेग्रीगेट कर लेंगे। पहले आपको इन्फॉर्मेशन फैमिली बेस्ड याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसेंशियल होल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? द सेकेंड ग्रुप, दैट इज द एसेंशियल होल। एसेंशियल होल का मतलब ये है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस होल के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेल होल, दैट इज द एंड्रोशियम। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। तो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेमेंस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेमेंस। अगर आप स्टेमेन को देखोगे, किसी भी स्टेमेन को अगर आप देखोगे तो ध्यान रखेंगे स्टेमेन, तो ये अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे, देखिए ये थैलामस है, यहाँ पर सबसे बाहर क्या है? ये सेपल है, दिस इज व्हाट पेटल, ये क्या है? स्टेमेन। और यहाँ पर सबसे इनर मोस्ट क्या होता है? कार्पल। सबसे ऊपर कार्पल होता है। क्लियर? तो ये स्टेमेन यहाँ पर प्रेजेंट है थर्ड नोड पर। ये फर्स्ट नोड, ये सेकेंड नोड, ये थर्ड नोड, ये सबसे इनर मोस्ट और टॉप नोड जिसको आप क्या बोलते हो? फोर्थ नोड। ठीक है, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा? कार्पल। अब ये जो स्टेमन है, स्टेमन किस किस के बीच में प्रेजेंट होंगे? कार्पल और पेटल के बीच में। किसके बीच में होंगे? कार्पल। दैट इज द इनर टू द पेटल, आउटर टू द कार्पल। ये चीज है। अब ये हो सकते हैं अगर स्टेमन एक से ज्यादा प्रेजेंट है, आप यहाँ पर लॉजिकली समझना है आपको। देखिए स्टेमन एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या हो सकते हैं? या तो वो फ्री रहें, अगर आपके वो फ्री रहेंगे तो ध्यान रखना, तो आप उसको सिंपली इस तरीके से लिखोगे। दूसरा, फ्री रहें बट ये एडेशन शो करें। एडेशन का मतलब ये है ये आइदर पेटल से अटैच्ड होंगे या फिर गाइनोशियम से अटैच हो सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करते हो, जैसे ये अगर एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड है तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर एंड्रोशियम में जो यूनिट्स हैं वो अगर पेरियन से अटैच्ड हैं तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? ये चीज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ये सारी की सारी बातें कि किस किस कंडीशन में ये स्टेमन एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं या फिर आपस में कैसे ये फ्यूजन शो करते हैं। जब ये फ्यूजन शो करेंगे तब आप उसको कैसे लिखते हो? ब्रैकेट। क्लियर? तो यहां पर हम एडेशन, कोहेशन, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस का मतलब है फ्री स्टेमन, तो ये बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेमन के बारे में बात करूं तो ये मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये मेल पार्ट होता है। स्टेमन में अगर स्ट्रक्चर में देखें आप तो स्ट्रक्चर में इसमें ये दो लोब होती हैं। ये जो पार्ट जिसके अंदर दो लोब होती हैं इसको हम कहते हैं एंथर। और ये जो पार्ट जो सिलेंडर है मतलब पतला पार्ट है इसको आप कहते हो, दिस इज द थिन पार्ट, इसको कहते हो आप फिलामेंट। ये फिलामेंट है। फिलामेंट से ये अटैच्ड होता है टू द थैलामस। फिलामेंट से ये अटैच्ड होता है टू द थैलामस। और ये एंथर जो है ये ध्यान रखना थैलामस से दूर होता है, डिस्टल होता है। थैलामस के रिस्पेक्ट में एंथर क्या होता है? डिस्टल होता है। तो इस एंथर में कितने लोब आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2। इस एंथर के अंदर कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन लोब्स के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन फॉर्म होती हैं। क्या होता है? पॉलन ग्रेन फॉर्म्स होती हैं। आप ये बाकी चीजें डिटेल 12th में पढ़ोगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये टिपिकल एंथर के बारे में है। टिपिकल एंथर में कितनी लोब होंगी? 2 लोब। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर क्या होती है? पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे कैसे एंड्रोशियम की कंडीशन होती है। वो अनदर आपके 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर लगेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन कौन से आए हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो
तो आप लोग बेझिझक बताइए। और ज़्यादा डाउट है या कोई टॉपिक समझना है तो आप व्हाट्सएप करिए, सो दैट आई कैन गिव यू द टाइम, और मैं आपको टाइम बता दूंगा कि मैं आपकी कहाँ मतलब हेल्प कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है। क्लियर इतनी बात? चलिए बच्चों, थैंक यू। और अपने बाकी फ्रेंड्स के पास इस चैनल, जो यूट्यूब वाला चैनल है, इसको इसके बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें नए तरीके से सीखें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।